संसार में एक आपको अनुभव की बात बता दे, आप जैसा जबान से कहते जाओगे, स्वीकृति करते जाओगे, वैसा ही अनुभव होता जाएगा। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं केवल प्रभु से प्यार करता हूं। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस यही निकले एक दिन देख लेना, आप सबसे राग रहित होकर प्रेम में डूब जाओगे। और आप किसी से झूठ शुरू कर दो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता, एक दिन अनुभव करोगे आप उसके बिना रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। वो स्थिति आ जाएगी आपके अंदर। भूल कर भी जबान से किसी के सामने ना निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है, वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामाजू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा था, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं है। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए और प्रियाजू के लिए और के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं, और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने में, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं, बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ, कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं, आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट। बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं, इसी से हृदय शीतल रहता है। मैं श्री जी का हूं, बस इतनी बात पक्की। मैं श्री जी लायक हूं ये नहीं कह सकता, ये दावा पेश नहीं कर सकता। नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय न लगे, इतना नाम प्यारा लगे। प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई निजन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है, और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। मुझे तो केवल नाम से ही प्रीति इतनी करनी कि प्रभु भी उतने प्यारे न लगे जितना प्रभु का नाम प्यारा लगे। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। जब नाम जापक के हृदय में नाम की महिमा का प्रकाश होता है
तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं। देख लो, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नाम, तो कह रहे हैं अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसलिए यहां पहले कहा मद, लोभ, मोह, कोह, कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम, ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं जिसके हृदय में नाम चलता है। कैसे ये नष्ट होंगे? बता रहे हैं गोस्वामी जी, ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचाकर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने, बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान, उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई। यदि कोई कहे कि हमने देखा है कि पत्थर में कमल उदय हो गया है, असंभव, क्योंकि जल में कमल उदय होता है, पत्थर में कमल उदय हो गया है। क्यों? बोले वो नाम जप करता है इसलिए। तो बोले मुझे कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, नाम जापक ऐसा कर सकता है, वो पत्थर में भी कमल उदय कर सकता है। नाम में अपार सामर्थ्य है, उसे सच मानना, नाम जापक असंभव को भी संभव कर सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, नाम में सब कुछ संभव है। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल हुए, क्योंकि आश्चर्य, तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। जिस नाम को सुमिर करके सबरी जी ऐसी महान पुण्यात्मा भागवती हो गई कि दंडकारण्य के ब्रह्म ऋषियों को भी वो सौभाग्य नहीं मिला जो राम जी ने सबरी मैया को दिया। अति दैन्य होकर भगवान का भरोसा, गुरु के वचनों का भरोसा, राम जी आएंगे, रोज सोहनी लगाती, रोज जल और बेर आदि रखती स्वागत के लिए, रोज रास्ता देखती, राम जी आएंगे। भगवान आए और सबरी जी के स्मरण और गुरु सेवा का फल प्रदान किया। परम रत्न परमात्मा को जो प्राप्त कर ले नाम जप से, तो उसके लिए और कौन सी बात दुर्लभ रह गई। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझ जैसे बुरे जीव भी डंके की चोट से सराहने योग्य हो गए, वंदनीय हो गए, फिर औरों की तो बात क्या। अपार नाम में महिमा, ये दो बात पकड़ ली जाए। पहला तो भगवान के चरणारविंद का दृढ़ भरोसा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा निरंतर नाम जप।